हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि पता होगा कि मैं रेडियो पुलिस ऑपरेटर के से संबंधित बातों को आपके समक्ष रखने आता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर की। ऑपरेटर में भी हेड ऑपरेटर। जैसा कि आपको पता होगा, फाइनल आंसर की आ चुकी है, यानी कि कल यानी 28 तारीख को फाइनल आंसर की आ चुकी है और आपको जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट जो आने वाला है बहुत जल्द, आपको रिजल्ट 2-3 तक देखने को मिल जाएगा। हर हालत में रिजल्ट 2-3 दिन में आ जाएगा। इसका मेन रीजन ये है कि भर्ती बोर्ड से हम लोगों ने पता किया था, तो उन्होंने बोला कि रिजल्ट सब कुछ रेडी है, बस कभी भी आ सकता है। आप लोग जितने भी भाई हैं ऑफिशियल साइट को चेक करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी कभी भी जारी हो सकता है। और वहाँ इसमें काफी बच्चों का क्यूरियस था कि आंसर की जो आई है उसमें कुछ बच्चों का नॉर्मलाइजेशन नहीं कह सकते हैं, बच्चों के मार्क कम हुए हैं और जो क्वेश्चन कैंसल आउट हुए हैं तो क्या उसके नंबर जुड़ेंगे या क्या होगा। आज यही सब हम जानकारी आपके समक्ष लेके आए हैं। जिसे जो क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, जैसे मान के चलिए 5 क्वेश्चन किसी शिफ्ट के कैंसिल हुए हैं, तो जहां 100 टोटल क्वेश्चन था 160, अब यहाँ टोटल क्वेश्चन हो गया है 155। ठीक है, तो जब नंबर हम काउंट करेंगे, अब जो नंबर रहेगा टोटल 400 का नंबर था, पहले 160 से डिवाइड होता था, अब यहाँ टोटल क्वेश्चन यानी कि 400 डिवाइड बाई 155 जितना आएगा, मान के चलिए x आ गया, और जितने आपके क्वेश्चन सही हैं, क्वेश्चन सही गुणे आंसर, ये आपके मार्क को शो करेगा, आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं। यानी कि देखिए, आपको पता चले कैसे चलेगा कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। आपको क्या करना है, 400 से आपके जितने क्वेश्चन कैंसिल आउट हुए उतना घटा देना है। हम सम्मान के उदाहरण के लिए 5 आंसर रद्द हुए हैं लेते हैं, तो टोटल क्वेश्चन बन गया 155। 400 को 155 से डिवाइड करेंगे, हम माना कि आया उत्तर x। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि हमारा टोटल मार्क्स कितना आ रहा है। जितना क्वेश्चन सही है, ठीक है, जितना आपका क्वेश्चन सही है गुणे मल्टीप्लाई बाई जितना आपका आंसर आया, यानी कि x मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना मार्क्स बन रहा है उतना आपका। और कुछ बच्चों की क्वेरीज थी सेशनल का, भाई सेशनल कटऑफ कैसे हम लोग काउंट करेंगे, क्या है क्या नहीं। देखिए, सेशनल के लिए आपके उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि एक सेक्शनल में नंबर कितना था, 100 नंबर का सेशनल था, तो उसमें अब हम जब कैंसल आउट क्वेश्चंस को निकालेंगे, पर क्वेश्चन एवरेज, पर क्वेश्चन का मार्क मान के चलिए आ गया 2.59, ये क्वेश्चन का एवरेज आ गया, जो कि पहले 2.50 था पहले, अब हो गया 2.59। इतने से आपको मल्टीप्लाई करना है जितना क्वेश्चंस का बचा हुआ। मान के चलिए आपके 19 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं मान के चलिए। ठीक है, 2 9 18, 2 5 10, 11, 2 2 4 1 5। ठीक है, 2.5 लगा दीजिए, आपके 51.80 नंबर बन रहे हैं। आपको मिनिमम कितना चाहिए था सेशनल पास होने के लिए? मिनिमम 50 चाहिए था, आपको मिनिमम 50 लाना था, आपके 51 आ रहे हैं। यही अगर ये बढ़ जाता है, यहाँ 19 क्वेश्चन रहेगा, उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा आपके कितने एवरेज बन रहे हैं। आपको मिनिमम 50 चाहिए। जिनके कम है वो भी ज्यादा भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है कि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि अभी ये सिर्फ रिवाइज आंसर की पे इतना बवाल हो गया है। जितने भी बच्चे हम लोग को मिले हैं ना, उसमें से आप मान के चलिए कम से कम 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम हो। 60% बच्चे ऐसे हैं रिवाइज आंसर के आने के बाद उनके नंबर घटे हैं।
यानी कि जो बेचारा 127 131 पे था उसके 126 27 हो गए हैं, 127 वाला 124 पे चला गया। इतना अंतर आया रिवाइज आंसर के आने में। तो जाहिर सी बात है मेरिट डाउन होगी, इससे इफेक्ट ये पड़ेगा मेरिट डाउन चली जाएगी। तो जो भी भाई अभी भी इस मुहिम में नहीं जुड़े हम लोग के साथ, आपको पता है कि 1 जुलाई को कोर्ट केस है इलाहाबाद ब्रांच में, जो हम लोग का इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, वहां पर 1 जून को आपके केस की सुनवाई है। यहाँ तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ जजमेंट आ जाना चाहिए। और आप लोग के लिए जरूरी सूचना है, जरूरी सूचना ध्यान देता हूँ, आपके विरोधी जो भी डिग्री होल्डर वाले भाई हैं वो आजकल दिल्ली बहुत घूम रहे हैं। तो जितने भाई भी अभी भी सो रहे हो आप, यदि आप सोच रहे थे कि आपके क्वेश्चन जो राइट क्वेश्चंस हैं 125-24 के आसपास है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब तो ये 1-2 क्वेश्चन आपका कम हुआ होगा विद कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, ये जनरल में विद कैटेगरी है। यदि आप सोच रहे थे आपका सिलेक्शन हो जाएगा चाहे बीटेक रहे ना रहे, यदि बीटेक इन होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लाइए यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ, यदि बीटेक इन हुआ जिसके 124 क्वेश्चन सही हैं वो भी कैटेगरीज में, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। गारंटी के साथ मैं यहाँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, जिस भी बच्चे की क्वेश्चन 124 भी सही है, यदि वो सोच रहा है कि हम सेफ हैं, बीटेक इन होगा तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको लिख के गारंटी के साथ देते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम आप हमारे हिसाब से जो हमारा डाटा कह रहा है, यदि बीटेक इन हुआ तो जनरल की कटा पता कितनी जाएगी, 128 से 129 जाएगी। जनरल की कटाफ 128 से 129 जाएगी यदि बीटेक इन हुआ, पता है जनरल जाएगी 128 से 129। यही ओबीसी ईडब्ल्यूएस ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन कम कर ले, 125 से 126 ये देखने को मिलेगा। और यही एससी वाले 120 मान के चले, एसटी वाले भी मान के चले 115, यही आपको बीटेक के साथ मिलेगा। कटाफ लिख के दे दे रहा हूँ, कहीं भी जाके अगर ऐसा भगवान करे ना हो, अगर हो गया तो आप लोग इसी श्रेणी में जहाँ काउंट कर लीजिए किसका होना है किसका नहीं होना है। कि भूल जाइए कि आप ये सोच रहे हैं कि हम ओबीसी डब्ल्यूएस हैं तो ज़्यादा अंतर हमको मिल जाएगा। सीटी कितनी है, कितने लोग आरक्षण लिए हो, जब यहाँ से यहाँ आने में 2 क्वेश्चन हल हो जाएगा। और यही ये तब की कंडीशन है जब डिप्लोमा बाहर है, मतलब डिप्लोमा के साथ में बीटेक चल जाएगा। और वहीं ओनली डिप्लोमा का कट ऑफ ना जनरल का ना 110 से 112 हद हो जाएगा। और यहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ना फिर आप देखिएगा 105 से 104 तक चला जाएगा, हद हो जाएगा, इतना जाता जाता ये मैक्सिमम की कंडीशन हो जाएगी ओनली डिप्लोमा। और यहीं एससी वाले 100 और एसटी वाले चले 90+, ये सेशनल क्वालिफाइड होंगे। और वही लड़कियों की गर्ल की बात की जाए ना इसमें ओनली डिप्लोमा, तो जितनी भी हमारी बहनें हैं वो सेशनल क्वालिफाई होनी चाहिए, बस सेशनल पास होनी चाहिए, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। जहां तक हम लोग का डाटा कह रहा है यदि सिर्फ डिप्लोमा रहा ना तो लड़कियों की सीट खाली जाएगी। हमारी बहनें यदि बीटेक आ जाता ना तो आप लोग के ऊपर भी काफी इफेक्ट देखने को पड़ेगा। यहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर बीटेक के आने से कम पड़ेगा ना तो एसटी वालों को पड़ेगा, बस एससी वालों को नहीं, एसटी वालों को। एससी में भी बच्चे बहुत हैं। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा 118 120 क्वेश्चन है सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो मुश्किल ही है, ये भी मान के चलिए। एससी का भी ना 120 से 122 के आसपास ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एससी के बच्चे हैं और एसटी के बच्चे हैं कम है, 110 से 15 ही देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ बच्चे कम है। 115 से 112 मान के चलिए एसटी का भी बीटेक।
और यहाँ पर आप देख लीजिएगा एसटी और जो गर्ल्स है, यदि वो सेक्शनल क्वालिफाई भी है ना तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये फाइनल की कट ऑफ है, ये जो है ना ये फाइनल जाएगा इतना, अब 1-2 नंबर इधर उधर कर सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, ये फाइनल जाएगा। और अभी तो मेन मुद्दा बचा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन का खेलना अभी बाकी है। रिजल्ट आएगा ना फिर देखिएगा क्या क्या होता है। जो अपने आप को बहुत सेफ समझ रहा है ना कि हम इस लड़ाई से नहीं जुड़ेंगे, हमारा हो ही जाएगा ना, सबसे पहले ज्यादा आप ही लोगे, क्योंकि जिसके कम है तो बेचारा वो ठीक ही समझेगा, और जिसके ज्यादा ना वो ज्यादा भी घमंड में है कि कोई बात नहीं हम तो हो ही जाएंगे, किसी का हो या ना हो, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी। तो अभी भी जितने भी भाई इधर उधर भटक रहे हैं, जो यहाँ किसी भी संशय की स्थिति में है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आके टेलीग्राम पे हम लोग के जुड़ जाइए, वहां से आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। खासकर हमारे आनंद भाई जो एक मुहिम चला रहे हैं डिप्लोमा के लिए, आप लोग उससे जुड़ जाइए और उस मुहिम को सफल बनाइए। नहीं तो ना ये वैकेंसीज ऐसी हैं, आपको हम एक उदाहरण, छोटा मोटा उदाहरण देते हैं, आप यहाँ से बातों को हमारे समझ सकते हैं। यदि आप इलाहाबाद में, हम मान के चलिए हम प्रयागराज से हैं, ठीक है, यहाँ हमारा मंथली खर्च जो रहता है लगभग 4500 से 5000 आता है एक आदमी का। 4500 से 5000 सब कुछ मिला के अगर नॉर्मल ही खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा कुछ नहीं, नॉर्मली खर्चा आपका 5000 आएगा, जिससे आप सिर्फ खा पी सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ना गर्लफ्रेंड के साथ घूम सकते हैं, ना कहीं भी जा सकते हैं। ये इतना खर्चा आपका रूम रेंट और उसके बाद खाने पीने का नॉर्मल आएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि हमारा नहीं होगा या कुछ ना करें, तो क्या होगा, आपका ALP आया हुआ है प्लस RRBJ आने वाला है, इसमें आपको गारंटी नहीं है, सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसमें डाउट है। लेकिन जो हेड ऑपरेटर की वैकेंसीज है, इसमें यदि आपका डिप्लोमा ही रहा तो आपके 90% चांसेस है सेलेक्ट होने के, जिसके भी क्वेश्चन 105 के आसपास है। जनरल के 100 मतलब OBC इतना मान के चलिए, जनरल 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा लीजिए 2-3 क्वेश्चन, यदि आपके इतना भी मार्क्स बन रहा है ना तो भी आप पास होने की कंडीशन में है। क्योंकि यदि हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बच्चे जो होंगे ना फिजिकल, उसके बाद DV से बाहर जब होंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमने एक और एनालिसिस किया, क्योंकि बच्चे जो है ना यार 168 हाइट नहीं है उनकी, बहुत कम है, इससे काफी बच्चे जो हाइट है फॉर्म डाले हैं 168 से भी कम है। तो जब ये इधर कट ऑफ डाउन जाएगी तो मतलब इधर जब बच्चे निकलेंगे तो कट ऑफ डाउन जाएगी। तो सीधा सीधा ये सब आपको वहां पे देखने को मिलेगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा। देखिएगा फाइनल, बिल्कुल फाइनल ये नहीं, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट जब आएगा वहां पे देख लीजिएगा कट ऑफ डाउन चली जाएगी। जो सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हम ALP की तैयारी करेंगे, हाँ हो ही रहा, नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, ALP की तैयारी करेंगे। यदि आप ये समझ के चलते हैं कि 5 महीने ही आपको लग गए हैं इलाहाबाद में, अभी गारंटी नहीं है, तो 5-25 रुपये आपको तो ये देना पड़ेगा। उसके बाद माइंड अलग से परेशान, घर वाले अलग से टेंशन, घर का अलग से, सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद भी आप नहीं कह सकते कि हम सेलेक्ट होंगे, हमारा सिलेक्शन होगा, आप कह नहीं सकते हैं। हम तो 5 महीना ले लिए, क्योंकि टायर 1 में ही लगभग अगर सितंबर लग जाएगा, उसके बाद कहीं टायर 2 होगा, फिर टायर 3 होगा, साइको होगा, उसको आपको फाइनल होते होते 1 साल लग जाएगा। 12-5 60,000 रुपये आपका ऐसे चला जाएगा। यदि आप अभी से जग जाएंगे, और आनंद भाई जो मुहिम चला रहे हैं उसमें आप ज्यादा थोड़ा थोड़ा सा योगदान कर देते हैं, मान के चलिए आप 1000 ही कर देते हैं, तो आपका इससे कुछ जाने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यदि आप हम बोलते हैं 1000 आनंद जी को दे देते हैं कहीं जो केस लड़ रहे हैं केस के लिए, तो इससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। बनने का उम्मीद हम बताते हैं क्या होगा आपका, आपके प्रॉफिट्स क्या है। बात सीधी ये है, यदि आप सो रहे हैं अभी भी, मतलब आपको लग रहा है कि हमारे क्वेश्चन भाई 124-26 हैं, तब भी हमारा हो जाएगा। यहाँ तक आपको हम बता दें, हमारे 3 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में ये आया है आंसर की 21 को फर्स्ट शिफ्ट में हमारा था, हमारे 3 क्वेश्चन कम हो गए, 3 क्वेश्चन में आउट डाउन हो गया।
जितना भी था उससे 3 क्वेश्चन कम हो गया है, और मेरा क्वेश्चन ठीक ठाक था, तो फिर भी अभी भी बहुत चांस है हमारा। यदि बीटेक इन रहा ना तब भी हमारा हो जाएगा, अभी इतना है कि हमारा हो जाएगा। हम आपको ये नहीं बताएंगे सरप्राइज है कि मेरा कितना है, ये आपको मैं गारंटी जरूर दिलाता हूँ, चाहे कोई भी रहे, मैं आपको ट्रेनिंग में जरूर मिलूंगा। ठीक है, आपके प्रॉफिट देखिए, यदि आप अभी से मान के चलिए जून जुलाई, अब जुलाई चलने वाला ही है, आप जुलाई में रहते हैं यहाँ, आपका फिजिकल सब कुछ सही तरीके से हो जाता है, तो आपको अगस्त में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अगस्त से सितंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपका एक जो स्टेटस है, स्टेटस अच्छा हो जाएगा। जो आप अभी बेरोजगार की स्थिति में ना, जो सबसे बड़ा टैग है, ये टैग समाप्त हो जाएगा। समाज में ना बेरोजगार की कोई इज्जत नहीं है। आप यदि हेड ऑपरेटर की जॉब ना ले पाए ना, धिक्कार है आपके ऊपर। जो आपको अभी सोच रहा है कि मेरा लड़का जॉब पा जाएगा, मेरा भाई जॉब पा जाएगा, मेरा दोस्त पा जाएगा, यदि आप ये जॉब नहीं पाए ना, तो वही बंदा आपको, जो भी आपके साथ है ना, आपको हीन दृष्टि से देखेगा, साला हुआ नहीं, क्या मतलब है। वही आपके जो भी साथ खड़े ना, आपका साथ छोड़ देंगे। यदि आपको ये टैग हटाना है, तो आपको ये आनंद जी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, इसमें जरूर जुड़े, और जो भी आपसे कोई भी जो सहायता हो रही है आपसे, इनकी सहायता करें, अपना जो भी कुछ हो योगदान दें। और ये जो आपके हक की लड़ाई है, ये फालतू नहीं, आपके हक की ही लड़ाई है। अपना हक दूसरे के द्वारा छीना ना जाए, आप अपना हक लें, क्योंकि यदि आपने ये अभी छोड़ दिया ना, फिर ये आज का नहीं, आने वाले समय में ना आपके जो बच्चे होंगे ना, वो भी बोलेंगे पापा आपने क्या कर दिया। ठीक है, तो जो ये आपके हक की लड़ाई, आप इसको लें, कुछ भी करके एज एनी हाउ, किसी भी कंडीशन पे आपको बीटेक वालों, डिग्री धारक को, जो बीएससी वाले को बाहर करना ही है। यदि उनको आप बाहर कर ले गए तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। जो भी डाउट की कंडीशंस में है ना, जो 123-124 जिनके भी हैं, तो आपका भी जो ये कंडीशन है, इनसे आप ऊपर आ जाएंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे। और जो ये आपका टैग है, ये टैग हट जाएगा। ऐसे कुछ बच्चे फोन किए थे, उनके साथ शादी नहीं हो रही है हमारी बिना जॉब के। बात सही है भाई, कोई भी आदमी ना अपनी लड़की तभी देता है जब बच्चा रोजगार होता है। बेरोजगार को ना कोई अपनी लड़की भी नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ये है, आप एक साथ आइए, इस मुहिम में जो चलाई जा रही है इसके साथ आइए, सब लोग जुड़िए, और अपना जो भी थोड़ा ज़्यादा योगदान हो सकता है आप लोग दीजिए। आनंद जी का साथ दीजिए। वो बेचारे बंदा अकेले लड़ रहा है, और कुछ लोग उन्हीं को हरासमेंट करने में लगे हैं। अरे जाके किसी, कभी भी बेचारा ऐसा है, कोई भी केस कहीं भी, वो बंदा अकेले पहुंच जाता है सही समय पे। आप 2 बार जरा लखनऊ जाके आइए। कुछ लोग इस बार में, हम लोग, मैं तो घर पे था, हमारे मामा जी की तबीयत खराब थी, हमारे रिलेशन में एक लोग डेथ हो गई, तो लखनऊ जाना था। सब लोग बोले बस भैया हम चलेंगे, रेडी है, बिल्कुल रेडी है। जब समय आया तो कुछ लोग फोन स्विच ऑफ कर लिए, और कुछ लोग तो बहाना मारने लगे, कोई गया नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या कहोगे उनको? उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, जबकि बंदा ये हमेशा हर जगह खड़ा रहता है। अब खुद सोचिए, आपके लिए जो खड़ा है, तो वो मतलब क्या ही कह सकते हैं आप लोग को। आप लोग अपने हक के लड़ाई के लिए नहीं सामने खड़े हो सकते हैं, तो दूसरों के लिए क्या लड़ोगे? शर्म आना चाहिए आप लोग को। जो अभी भी सो के बैठे हो, चुपचाप बैठे हो, इधर उधर घूम रहे हो, बस देख रहे हो कि हाँ सब लड़ रहे हैं, मेरा हो जाएगा ना, आपको शर्म आना चाहिए। आपको आगे आना चाहिए, आगे आके इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। जो भी कुछ हो, आप फिजिकल बाई मनी किसी भी तरीके से सपोर्ट करके आगे जाना चाहिए आपको। लेकिन ना, आप तो सोए हुए हो, सबका हो जाएगा तो मेरा भी होगा, सबका नहीं होगा तो मेरा भी नहीं होगा। आप ये शर्म करो, यदि आपका नहीं हुआ तो आपके घर वाले, आपके भाई बहन, जो आपके दोस्त आपसे जो उम्मीद लगा के रखे, वो उनका क्या होगा? इसके बारे में कभी सोचा आपने? खुद के बारे में सोचो। यदि ये जॉब मिल जाती है तो आपकी एक अच्छी शादी होगी, एक लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। जिन भी भाई के 110-12 बन रहे हैं ना, वो बेचारे सोच रहे थे अब तक कि मेरा नहीं होगा, अब 1-2 और कम हो गए, 110 हो गए। यदि बीटेक रहा तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। 124 वालों का रोना लग जाएगा। यदि बीटेक शामिल हुआ तो 124 वालों का भी नहीं होगा। जो बहुत हवा में उड़ रहे थे कि मेरा हो जाएगा, कोई आए ना आए, हम तो पीछे से निकल रहे हैं ना, आपका भी नहीं होगा। यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ, लाइए पन्ने में लिख के दे देता हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरी ठाई जाएगी।
जो ये बताइए, हाई कोर्ट में 4-4 वकील कर सकता है, जाहिर सी बात है, तो मतलब क्यों कर रहा है? 4 लाख पैसा, 4 वकील का 2.5 लाख के हिसाब से रख लो, 10 लाख रुपए कहां से आ रहा है? आप दे रहे हो क्या 10 लाख? 10 लाख कोई तो दे रहा है, क्यों दे रहा है? इतना दिमाग आपके पास होना चाहिए, इतना रुपया क्यों फेंका जा रहा है? यदि 120, 122 होता, 124 होता तो इतना पैसा फेंकता? कभी नहीं फेंकता। तो ये भी याद रखिए, यदि बीटेक बाहर हुआ तो भर्ती ये जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंप्लीट होगी। जो स्किन शेयरिंग वाला मामला है ना, बिल्कुल नहीं रह जाएगा इसमें, क्योंकि इतना पैसा डिप्लोमा वाले के पास है ये नहीं कि बेचारा स्किन शेयरिंग कराने जाएगा। ये भी याद रखिए, बीटेक शामिल हुआ तो यहाँ लिख के दे रहा हूँ ना, ये जो कट ऑफ बोला हूँ ना 126, 128 यही जाएगा, लिख के ले लीजिएगा यहाँ से आप। 128, 29 से कम कट ऑफ नहीं जाने वाला। जो नंबर ऑफ चाप चाप के बढ़ा है, 137, 38 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? पढ़ के आ रहे हैं। 160 में से 140, 45 क्वेश्चन जिसके हैं, मतलब क्या है? इतना टैलेंटेड हो गया कि गलती ना के बराबर है। रोने पड़ जाएंगे आपको, जितने डिप्लोमा वाले भाई अगर नहीं अभी जाओगे ना तो आपको जिंदगी में कोई जगाने वाला नहीं होगा। इतना समय हमारे पास भी नहीं कि आपको रोज आके हम मोटिवेट करेंगे, आप जागो, सो, उठो, उसके बाद सब गर्ज हम ही लोग का है। ये तो मैं तो बोल रहा हूँ, बीटेक रहे या ना रहे, मेरा सिलेक्शन पक्का है। मैं आपको लिख के ले लीजिएगा, हो या ना हो, मैं आपको वहाँ ज्वाइनिंग में जरूर मिलूंगा, ट्रेनिंग में आपको जरूर लिखूंगा। मैं तो यूट्यूब पे रहूंगा, वीडियो बना के डाल दूंगा। यदि मेरा तो हो ही जाएगा, आप लोग अपना सोचिए। यदि ऐसा रहा तो आपका नहीं होगा। जो इनके भी क्वेश्चन 120-22 बन रहा है ना, हवा में उड़ रहे थे, मेरा हो जाएगा, हो जाएगा, भूल जाओ आप। जाके घर सो, एलपी और आरआरबी की तैयारी करो, जेईई की, वहां भी नहीं होगा आपका। यहाँ इतना कंपटीशन, जब इसमें 75,000 फॉर्म पड़ा था, आपका ये हाल है, तो आरआरबी एलपी में आप किस उम्मीद से बोलेंगे मेरा हो जाएगा? टायर 1 में आपका ना लाले पड़ जाएंगे, टायर 1 में। इतना यदि आपको कॉन्फिडेंस है, चलो ये छूट जाएगा, आरआरबी जेईई और एलपी तो आ ही रहा, 18,000 हो गया, हो जाएगा ना। 18,000 में भी आपका नहीं होगा, क्योंकि सोचिए इतना कम कंपटीशन था। 75,000 नॉर्मली बात कर रहा हूँ, दिमाग से सोचिए, 75,000 फॉर्म पड़े थे, 55,000 बच्चे एग्जाम दिए हैं, इसमें भी आपका ये हाल है विदाउट निगेटिव। वहां तो निगेटिव भी रहेगा, यदि 3 पास किया तो आपका डाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं है। अभी तो एक ऑप्शन दिख रहा है कि आरआरबी जेईई एलपी है, जब वो ऑप्शन खत्म होगा तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। तो अभी समय है, जग जाओ। जो भी कुछ होगा हमारे आनंद जी से कांटेक्ट करिए, अधिक जानकारी लीजिए, सहायता करिए इनकी, और इनकी योगदान करिए, उनकी मुहिम में साथ आइए। अधिक जानकारी के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनका ऑफिशियल चैनल भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ग्रुप में हम तो बोलते हैं कि अभी हम ग्रुप टेलीग्राम का जो ग्रुप है, लिंक हम कर देंगे कमेंट बॉक्स में, आप वहां पे जुड़ जाइएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि अभी भी आप सोते रहे ना तो आप सोते ही रह जाएंगे। आपके जितने भी एनिमीज है ना, सुप्रीम कोर्ट के लिए रास्ता ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट गए, अगर स्टे मिल गया रिजल्ट में, तो आपका जिंदगी में नहीं होगा। कहीं भी यदि एक बार ज्वाइनिंग हो गया तो उसको कहीं भी आप उदाहरण लेके दे, उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कोई भी देख लीजिए, कोई भी वैकेंसी ले लीजिए, यदि वहां पे ज्वाइनिंग हो गया है तो उसको बाहर नहीं निकाला गया है। यदि आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो कुछ नहीं होने वाला। यदि यहाँ स्टे मिल गया, ये लोग स्टे ले लिए, तो फिर भी आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको बस यही करना है, कुछ भी करके, जब तक डीबी नहीं हो जाता है, डीबी से इनको बाहर नहीं कर दिया जाता है, आप लोग सब एक साथ रहें। जहां डीबी से बाहर कर दिया, खेल ही खत्म हो गया इन लोग का, खुद ही डिमोटिवेट होकर भाग जाएंगे। कब तक लड़ेगा कोई? बस आपको इतना करना है, डीबी तक और रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आने तक एक साथ रहना है। जहां कोई केस हो रहा है, अपना थोड़ा थोड़ा सा योगदान दे दीजिएगा, तब भी केस जीत सकते हैं आप। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे पास नहीं, वो तो दे ही रहा, कितना दे देगा भाई? एक आदमी कितना करेगा? आनंद जी को भी लड़ने के लिए पैसा चाहिए, सहायता चाहिए, कौन देगा? आप दे रहे हो क्या? यदि आप नहीं दे रहे हो तो ऐसे सोचो, आपके जैसे कितने लोग हैं जो ऐसे सोच रहे हैं, तो कोई दे ही रहा होगा। ऐसे चक्कर में ना कोई नहीं दे रहा, ऐसा हो जाएगा फिर बेचारे छोड़ देंगे, फिर आप लोग और उड़िएगा हवा में। एलपी की तैयारी कीजिएगा, उसमें नहीं होगा, आरआरबी जेईई की करिएगा, जब उसमें भी नहीं होगा ना तो ग्रुप डी का आएगा, उसमें करिएगा, और उसमें भी नहीं हुआ फिर घर जाके झोला वोला लेके यहाँ से जहाँ तैयारी व्यारी कर रहेंगे, बोरा बिस्तरा बांधिएगा, घर चले जाइएगा, जाके खेती करिएगा। फिर सोचिएगा, यदि हम वहाँ हेड ऑपरेटर की वैकेंसीज आई थी, मेरा इतना नंबर था, यदि थोड़ा सा सहायता कर दिए होते, थोड़ा साथ आ गए तो मेरा शायद हो जाता, तब फिर पछताएंगे आप। फिर वही कहावत एक सुनी होंगे ना, अब पछताने होत कहो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, तब कोई पछताने से मतलब नहीं। समय रहते जग जाएंगे, तब सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ प्रॉफिट आपका ही है।
ये वैकेंसीज केवल केवल डिप्लोमा की, इसमें जीत केवल केवल डिप्लोमा होल्डर की ही होगी यदि आप लोग साथ रहे तो। अपनी बात ना रखने के लिए भी ना आपको जाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, थाने में जाइए, 2 लोग मार करके जाइए, जो मारा है वही जाके कंप्लेन करेगा साहब हमको वो मारे हैं, तो थानेदार की नजर में जो मारा है वही सही होगा। वो तब तक सही है जब तक कि विपक्ष वाला आके ये ना बोले साहब देखिए हमको चोट लगी, हमको ये मारे हैं, तब तक वो सही रहेगा। जब ये आ जाएगा बोलेगा साहब देखिए हमको मारे, मारा, मुंह फूट गया, ये किया साहब, ये मारे, तब जाके वो अपना बात रखेगा, वो सही होगा, वो मुजरिम होगा। यही हाल आपके साथ में, आप कितना भी लाख सही हो, जब तक अपना पक्ष आप नहीं रखोगे आप गलत ही हैं। उदाहरण के लिए आज तक देख लीजिए, आज तक क्या किया, विपक्ष ने सब कुछ उठाया, जब हम लोग वहां पहुंचे सब कुछ चेंज कर दिया। यही चीज आपको होगा सुप्रीम कोर्ट में। यदि सुप्रीम कोर्ट में वो लोग पहुंचे, सब कुछ बोलेंगे साहब देखिए हमारे साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, उनके हक में अगर डिसीजन दे दिए तब क्या करोगे? उसके लिए आपको लड़ना होगा, वहां वकील खड़ा करना पड़ेगा। आप पता कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट का वकील क्या है क्या नहीं है, इतने समझदार तो हो ही आप। तो जो भी कुछ है भाई, आनंद जी से जुड़िए, जो भी आपको विधिक सहायता या कुछ भी किसी प्रकार की सहायता उनको करिए, एक साथ आइए। जो भी बच्चे नए हों चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिए, और आगे की जानकारी आपको हम यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। कल केस है, हो सकता है कल हम इलाहाबाद जाएँ हाईकोर्ट में, तो जो भी रहेगी जानकारी कल प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।